कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपन एन चैनल जेफेट की ऑपरेशन देखे थे प्रीवियस वीडियो में। अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसी को बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। ठीक है, तो देखो नाम से ही क्लियर है यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये समझ जाइए कि आउटपुट करेंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज है। समझो यहाँ पर क्या है, आउटपुट करेंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज है। तो देखो हमारे एन चैनल जेफेट में आउटपुट जो करेंट है वो ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला आईडीएस करेंट, ड्रेन टू सोर्स करेंट, जिसको कहीं कहीं पर सिर्फ ड्रेन करेंट भी बोल देते हैं। तो आउटपुट जो करंट है वो क्या है, आउटपुट करंट वो क्या है, आउटपुट करंट क्या है, ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करंट, ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट आईडीएस। और आउटपुट जो वोल्टेज क्या है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में क्या शो किया था सर्किट में, वीडीएस। तो ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करंट आउटपुट करंट ड्रेन टू सोर्स करंट, और ड्रेन टू सोर्स के बीच फ्लो होने के बीच अप्लाइड वोल्टेज, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वर्सेस ड्रेन टू सोर्स करंट इज कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। क्लियर हुआ? या फिर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वीडीएस वर्सेस आउटपुट ड्रेन टू सोर्स करंट आईडीएस ऑफ एन चैनल जेफेट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। या फिर क्या बोल सकते हैं कि एन चैनल जेफेट के ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और उस एन चैनल जेफेट के ड्रेन टू सोर्स करंट के बीच में इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। धीरे से बता देता हूँ। आईडीएस ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करंट है। ये करंट किस वजह से फ्लो होगा, जब हम उसके बीच ड्रेन से सोर्स के बीच का वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ड्रेन टू सोर्स करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए, कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है इन दोनों के बीच, गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहते हैं सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ड्रेन से सोर्स करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं हम, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो चाहे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, क्या बोलेंगे, आर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS and drain to source current IDS, keeping gate to source voltage as a constant. ठीक है, is called drain characteristics और output characteristics of n channel JFET। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS को कांस्टेंट रखते हुए ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स
या फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आउटपुट वर्ड इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज है, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के कारण जो फ्लो होने वाला करंट ड्रेन टू सोर्स करंट IDS है वो आउटपुट करंट है। तो आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट कीपिंग इनपुट वोल्टेज एज एन कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? इनपुट जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर ड्रेन के बीच का कर है, ड्रेन टू सोर्स करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच है, इस कारण इसको बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखेंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन में हम देखे थे, क्यों बता रहा हूँ मैं, ऑपरेशन में हमने देखा कि जैसे जैसे हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया VGS को बढ़ाने से उसके चैनल के आइदर साइड पे फॉर्म्ड PN जंक्शन है वो हाईली रिवर्स होते गया। VGS बढ़ा, VGS बढ़ने से PN जंक्शन हाईली रिवर्स होते गए। जितना ज़्यादा रिवर्स हुआ उतना ही ज़्यादा डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी बढ़ा, तो दोनों साइड का डिप्लेशन लेयर बढ़ रहा था। अब डिप्लेशन लेयर के बढ़ने से डिप्लेशन लेयर के बीच का जो चैनल एरिया है वो घट रहा था, कम हो रहा था। तो चैनल की एरिया कम होने के कारण उस चैनल से क्रॉसिंग कैरियर की रेट भी कम हो रहा था। चैनल से होकर क्रॉस करने वाले कैरियर का रेट है वो कम हो रहा था। कैरियर क्रॉसिंग रेट कम होने से उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम हो रहा था। तो जब VGS की वैल्यू पर IDS जब डिपेंड कर रहा है और अगर मैं VGS को कांस्टेंट नहीं रखूँगा तो इस VGS के कारण IDS चेंज होगा, IDS चेंज होने से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी चेंज हो जाएगा। इस कारण हमें VGS को क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बनाते हैं। करंट को मैं Y एक्सिस में ले लेता हूँ और वोल्टेज को अपन ले लेते हैं X एक्सिस में ले लेते हैं VDS। ये है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, और ये है ड्रेन टू सोर्स करंट। कहीं का सिर्फ ड्रेन करंट है, ID भी लिख देते हैं कि मतलब। अब बताओ, जब ऑपरेशन को याद कर करके कर्व बनाए पढ़ते हैं, जब VDS की वैल्यू 0 था VGS भी 0 था, तो VDS और VGS 0 था तो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वोल्टेज ना होने के कारण उस चैनल में कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं हुआ। चैनल पे कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट ना होने के कारण चैनल से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो गया? 0। दैट मीन्स IDS का वैल्यू क्या हुआ? 0। तो जब VDS 0 है तो IDS का वैल्यू भी क्या होगा? 0। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जैसे ही हम VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू को धीरे धीरे क्या होंगे? ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो VDS की वैल्यू इंक्रीज़ होने से फ्लो होने वाले IDS की वैल्यू भी क्या होता है? लीनियरली इंक्रीज होता है। इस टाइप से इंक्रीज होता है ये तो, ठीक है। इधर वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ मैं इस साइड ऐसे, तो VDS को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम आता है कि एक VDS के एक सर्टेन वैल्यू पर IDS की वैल्यू है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ये IDS की वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है VDS के सर्टेन वैल्यू पर। तो जिस सर्टेन वैल्यू पर IDS की वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है उस सर्टेन वैल्यू को क्या बोलते हैं? उसे क्या कहते हैं? ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो
क्या होता है, जीरो से वीपी तक की अगर बात करूं तो जैसे जैसे वीडीएस बढ़ा वैसे वैसे आईडीएस की वैल्यू है लगातार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो वीडीएस की वैल्यू में इंक्रीज़ करने से आईडीएस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होने लगता है। तो जब वीडीएस की वैल्यू बढ़ाने से आईडीएस की वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो इस मोड को, यहाँ तक के रीजन को, ऑपरेशन मोड रीजन को क्या बोलते हैं, ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन बोलते हैं। क्या रीज़न बोलते हैं इसको, ओहमिक रीजन। और ओहमिक रीजन में क्या होता है, डिवाइस एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वीडीएस बढ़ाओगे वैसे वैसे आईडीएस का वैल्यू बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज़ करने के बाद भी आईडीएस की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है, आईडीएस की वैल्यू कांस्टेंट हो गया। तो देखो इधर हम बढ़ा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इधर बढ़ा रहे हैं वीडीएस की वैल्यू, तो वीडीएस बढ़ाने से आईडीएस का वैल्यू क्या रहा है, कांस्टेंट। तो एक सर्टेन टाइम बाद, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होता है, आईडीएस की वैल्यू कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। तो जिस सर्टेन वोल्टेज पर आईडीएस की वैल्यू कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो इस वीपी वोल्टेज के बाद आईडीएस की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये आईडीएस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आईडीएस की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो जब वीडीएस की वैल्यू इंक्रीज करने से आईडीएस की वैल्यू कांस्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे वीडीएस बढ़ाते हैं वैसे वैसे चैनल की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी भी बढ़ने लगता है। तो चैनल की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जिस सर्टेन वोल्टेज के बाद, जिस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बाद आईडीएस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, पिंच ऑफ, पिंच ऑफ वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो जिस सर्टेन वोल्टेज, जिस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस सर्टेन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ के बाद देखो कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते, जैसे जैसे वीडीएस बढ़ाते हैं वैसे वैसे जंक्शन पर क्रिएटेड जो जंक्शन है वो उसका रिवर्स बाइसिंग है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि क्या हो जाता है कि दोनों साइड का जो पीएन जंक्शन है उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन। दोनों साइड के पीएन जंक्शन पर ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होते हैं, उसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन मतलब कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैरियर प्रोड्यूस होने से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही एक सर्टेन वोल्टेज पे आता है, इस सर्टेन वोल्टेज के बाद उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो देखो यहाँ से बढ़ गया, इस पॉइंट के बाद करंट का वैल्यू लगातार अचानक से बढ़ गया, यहाँ तक करंट का वैल्यू कांस्टेंट था। ये वाला रीजन क्या है, एक्टिव रीजन बोल सकते हैं, सेचुरेशन रीजन बोल सकते हैं, सेचुरेशन रीजन है। और सेचुरेशन रीजन में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। ये वाला जो रीजन है क्या है, आपका ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन की फिनोमेना होने से करंट की वैल्यू सडनली सेचुरेशन करंट की वैल्यू से मैक्सिमम में अचानक से बढ़ जाता है। तो ये ब्रेक डाउन रीजन है, ये साइड का रीजन है ब्रेक डाउन रीजन। इधर ये वाला सेचुरेशन रीजन है, सेचुरेशन रीजन को एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ओहमिक रीजन बोलते हैं। और ये ओहमिक रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ का फॉलो कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ तक मैंने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी बढ़ते गए। जब वीडीएस की वैल्यू वीपी पर पहुँचा तो करंट की वैल्यू है मैक्सिमम हुआ, तो वीपी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। वीपी के बाद भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिल रहा है। तो करंट की वैल्यू का कांस्टेंट मिलना क्या कहलाता है, सेचुरेशन कहलाता है। तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिला मतलब सेचुरेशन कहलाता। जब वीडीएस की वैल्यू को और बढ़ाते गए तो क्या हुआ, रिवर्स जंक्शन हाईली रिवर्स होते गए।
जंक्शन का हाईली रिवर्स होने की वजह से जंक्शन पे ब्रेक डाउन हुआ। जंक्शन पे ब्रेक डाउन होने से अचानक से कैरियर फ्री लार्ज अमाउंट में कैरियर है प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस्ड कैरियर की संख्या इतना ज़्यादा था कि अचानक से चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ गई। चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ने से चैनल के थ्रू फ्लो होने वाले कैरियर का रेट बढ़ा। कैरियर रेट बढ़ने से करंट की वैल्यू सडन सेचुरेशन से मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू का सेचुरेशन मतलब मिनिमम, सेचुरेशन से मैक्सिमम में फ्लो हो जाना क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन। तो इस रीजन के बाद ये ब्रेकडाउन रीजन है। यहाँ तक करंट का वैल्यू कांस्टेंट है तो सेचुरेशन रीजन को ही एक्टिव रीजन भी बोलते हैं। और यहाँ तक का रीजन क्या है? ओहमिक रीजन है। और इतने रीजन तक ये डिवाइस है किसकी तरह का? वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। यहाँ तक ये किसकी तरह काम करता है? वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, मतलब वोल्टेज को वेरी करने से रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो यहाँ तक का क्या है? वोल्टेज बढ़ाने से करंट का वैल्यू है लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ओम्स लॉ का फॉलो कर रहे हैं। इसका नहीं है ओहमिक रीजन। करंट की वैल्यू सेचुरेट हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, इसका सेचुरेशन रीजन। यहाँ पर करंट का वैल्यू सेचुरेशन से अचानक से क्या होगा? मैक्सिमम फ्लो हुआ, तो ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो ये है आपका क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रेन टू सोर्स करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच। और ये क्या है? जब VGS का वैल्यू क्या लिए हम? 0 वोल्ट लिए हैं। ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 लिए थे तब का है। अब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है। जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेंगे तो चैनल का विड्थ कम होगा। चैनल का विड्थ कम होने से कैरियर का फ्लो रेट कम होगा। चैनल पे कैरियर का फ्लो रेट कम होने से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू कम होने लगेंगे। तो मान लिया जाए मैं VGS की वैल्यू को क्या ले लिया? निगेटिव है तो -1 वोल्ट ले लेता हूँ, तो ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा VGS इक्वल टू -1 वोल्ट पे। अगर हम VGS की वैल्यू कोई और वैल्यू ले लिए और बढ़ा गए, VGS की वैल्यू और बढ़ा रहे हैं, ये सपोज VGS इक्वल टू -2 वोल्ट है, 2 वोल्ट ले लिए, VGS और बढ़ा, गेट जंक्शन और हाईली रिवर्स हुआ। गेट जंक्शन और हाईली रिवर्स होने से क्या हुआ? गेट जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ और बढ़ गया। गेट जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ा तो चैनल का विड्थ क्या हो गया? कम हो गया। चैनल का विड्थ कम होने से चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ। चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से चैनल पे क्रॉस करने वाले कैरियर का रेट कम हुआ। चैनल पे कैरियर क्रॉसिंग रेट कम होने से चैनल से फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट का वैल्यू फिर से क्या हो गया? कम हो गया। तो ये कम हो गया, फिर से कम हो रहा है। और वोल्टेज बढ़ाएंगे VGS -3 वोल्ट पे, ऐसा बढ़ा रहे, ऐसा बढ़ाते जाओ, ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला रीज़न क्या है? कट ऑफ रीजन। एक समय ऐसा आता है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू इतना निगेटिव हो जाता है, लार्ज वैल्यू का निगेटिव वोल्टेज होने के कारण जंक्शन के आइदर साइड पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ इतना बड़ा हो जाता है, इतना चौड़ा हो जाता है कि वो दोनों डिप्लेशन लेयर है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? टच्ड कर देते हैं। डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को टच्ड कर देते हैं तो चैनल का विड्थ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चैनल का विड्थ कम्प्लीटली ज़ीरो होने से चैनल से क्रॉस करने वाले कैरियर की संख्या कम्प्लीटली ज़ीरो। चैनल से क्रॉस करने वाले कैरियर की संख्या कम्प्लीटली ज़ीरो होने के कारण उस चैनल से होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। फाइनली IDS का वैल्यू ज़ीरो। तो जब ड्रेन टू सोर्स करंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो उस समय की कंडीशन को इसका कट ऑफ मोड बोलते हैं। और कट ऑफ मोड में IDS की वैल्यू कम्प्लीटली क्या होती है? ज़ीरो।
तो ये था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। ड्रेन टू सोर्स करेंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसी को ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसको समझाने के लिए आपका पूरा ऑपरेशन ही काम आया। तो ये ओहमिक रीजन ओम्स लॉ का फॉलो किया, जैसे जैसे VDS बढ़ा वैसे वैसे IDS बढ़ा। VDS की एक सर्टेन वोल्टेज के बाद IDS की वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है? VP पे हो रहा है। तो पिंच ऑफ कंडीशन में VDS के एक सर्टेन वैल्यू पर फ्लो होने वाले IDS की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जिस सर्टेन वोल्टेज पर IDS की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, और पिंच ऑफ वोल्टेज पर फ्लो होने वाले करंट को क्या बोलते हैं? ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। तो ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट और ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट वह मैक्सिमम करंट, और इस मैक्सिमम करंट के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। तो पिंच ऑफ पॉइंट पे ही करंट का वैल्यू कांस्टेंट मिलना शुरू हो जाता है, फिर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक कांस्टेंट होता है। जितने समय तक करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन को ही एक्टिव रीजन भी बोलते हैं। जब VDS की वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो जंक्शन हाईली रिवर्स होते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हाईली रिवर्स होने के कारण उस जंक्शन पर ब्रेकडाउन फिनोमेना होता है। ब्रेकडाउन फिनोमेना के कारण करंट की वैल्यू सडनली सेचुरेशन से क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू का सडनली सेचुरेशन से मैक्सिमम में बढ़ जाना ही ब्रेकडाउन कहलाता है। ये ऊपर वाला कर्व 0 वोल्टेज के लिए, फिर जैसे जैसे VGS बढ़ाते वैसे वैसे IDS की वैल्यू भी लगातार कम होने लगता है। एक लार्ज वैल्यू के गेट टू सोर्स वोल्टेज पर चैनल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो जाता है। जिस समय चैनल से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो जाता है उस पर्टिकुलर कंडीशन को चैनल का कट ऑफ रीजन बोलते हैं, और उस समय IDS की वैल्यू कम्प्लीटली 0 हो जाती है, मिनिमम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, तो ये है ऑपरेशन के बाद कर्व देखेंगे तभी क्लियर होगा, डायरेक्ट कर्व समझ में नहीं आएगा आपको। सबसे पहले ऑपरेशन पढ़िए, कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। समझ में आता है तो बिल्कुल लाइक और शेयर किया करो। एक बार देखो, 2 बार देखो। लिखने के लिए मेरे वॉइस को सुन करके नोट्स बनाओ। अगर ऐसा भी नहीं बन पा रहा है तो वीडियो लेक्चर देखने पर कोई भी एक बुक को रीड कर लो। तो बुक और मेरा कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर अपना खुद का नोट्स बना सकते हो। थैंक यू।